6 जून 2026 तारीख नोट कर लीजिए। कोकरोच जनता पार्टी के स्वघोषित फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली उतरेंगे और उसी दिन उसी सुबह जंतर मंतर पर एक बड़े प्रोटेस्ट होने का दावा है। मुद्दे हैं नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन सवाल ये नहीं कि मुद्दा सही है या गलत, सवाल ये है कि आंदोलन है या एक केयरफुली स्क्रिप्टेड ड्रामा। देखिए, इस प्रोटेस्ट से पहले अजीत अंजुम ने अभिजीत दीपके का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में जो हुआ वो बहुत रिवीलिंग था। अंजुम ने पूछा कि आप सुबह अमेरिका से उतरेंगे और उसी दिन परमिशन मांगेंगे। सेंट्रल दिल्ली में तो कई दिन पहले अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। अभिजीत दीपके का जवाब क्या है आपको पता है? दीपके ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अनुमति मिल जाएगी, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी करूंगा संविधान के अधिकारों अनुसार ही करूंगा। और उसके चलते ही मैं दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता जब तक हम कुछ संवैधानिक तरीके से करने जा रहे हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग तो संविधान को फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। तो अब अथॉरिटीज के ऊपर है कि क्या वो एक संवैधानिक अधिकार हमारा हमें पूरा करने देंगे। बस इतना ही। 22 मिलियन फॉलोअर्स का दावा, 11 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स और ग्राउंड स्ट्रेटजी इतनी कमजोर कि अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो जवाब है कि पुलिस स्टेशन पर ही डटे रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिल जाती। हमारा ये 7-8 दिन का जो हमने गुब्बारा फुला है वो खत्म हो गया। नहीं सर, मुझे लगता है परमिशन मिल जाएगी और हम वहीं पर रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिलती है। क्या बात है, खुद को कानून को मानने वाला कहने वाले नेताओं को यह नहीं पता कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस को लिखित नोटिस देना पड़ता है। पूरी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि कितने लोग आएंगे, सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन सीजेपी की टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनके प्रवक्ता सौरभ दास ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्हीं लाइंस पर जवाब दिया। यहाँ याद रखना जरूरी है कि सौरभ दास के पास लॉ डिग्री है तो उन्हें लीगल प्रोसेस की जानकारी ऑलरेडी है। फिर भी देखिए वो क्या कह रहे हैं। So we are going to ask them to cooperate, and it's not as though they can't allow us to go to Jantar Mantar, which is a designated protest site. Why do you need permission to? Why do you need to give them some 20-day notice or 30-day notice to actually go to a designated protest site? It's not as though we are going to the Taj Mahal or the Humayun Tomb. देखा आपने कि जब रिपोर्टर ने सौरभ दास से पूछा कि पहले से परमिशन क्यों नहीं ली, तो सौरभ दास कहते हैं कि जंतर मंतर तो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट की जगह है, वहां परमिशन की क्या जरूरत। हमें वो कल्चर नहीं चाहिए जहां 20-30 दिन पहले नोटिस देना पड़े। यानी कि जानबूझकर लीगल प्रोसेस का पालन नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि मंशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की है ही नहीं। मंशा है दिल्ली में आकर एक भारी हंगामा खड़ा करना। जब आप जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी ही रोकेगी। और जैसे ही पुलिस रोकेगी ये लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। अगर आपका मकसद सच में प्रोटेस्ट करना है तो परमिशन लेने में क्या दिक्कत है? परमिशन लेने से आपका प्रोटेस्ट लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है, पुलिस आपको छू भी नहीं सकती। तो फिर परमिशन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि शायद प्रोटेस्ट करना मकसद है ही नहीं, असली मकसद है पुलिस का एक्शन। इस पूरे ड्रामे की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है जिसे आपको समझना होगा। देखिए, जंतर मंतर पर बिना परमिशन के धरने का प्रयास होगा, फिर पुलिस रोकेगी क्योंकि लीगली वो रोक सकती है, परमिशन तो इन्होंने ली नहीं है। धक्का मुक्की होगी, कैमरे तैयार रहेंगे, नारे लगेंगे कि संविधान खतरे में है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। सोशल मीडिया पर तूफान आएगा कि देखो भारत में प्रोटेस्ट का अधिकार भी नहीं बचा। कुछ लोगों को डिटेन किया जाएगा, सोनम वांगचुक को घसीटा जाएगा या वो खुद घिसट लेंगे कवरेज के लिए। जेल से तस्वीरें आएंगी, वहां से वीडियोस आएंगे, गंदी जगह तकलीफ रोते हुए युवा दिखाए जाएंगे। फॉरेन मीडिया में हेडलाइंस लगेंगी कि मोदी जेल से जेनजी प्रोटेस्टर्स। बीबीसी, एनवाईटी सब तैयार बैठे हैं ऐसी स्टोरीज के लिए। ट्विटर पर गालियां, इंस्टाग्राम पर जय जयकार, यूट्यूबर्स को कंटेंट ही कंटेंट। मतलब कि ये आंदोलन नहीं, ये कंटेंट पाइपलाइन है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का बचकाना हाइप है तो आप गलत हैं। ये सोची समझी क्रिमिनल साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और ऐसा मैं सीजेपी मेंबर का वीडियो देखने के बाद ही कह रही हूँ। ये देखिए, सीजेपी से जुड़े हर्षित का एक वीडियो सामने आया है जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना भाई, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की, अगर आप प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा ना, हम तब तक रोकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी। रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है। क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। हर्षित उस वीडियो में खुले आम कह रहा है कि हमें एयरपोर्ट पर ही हंगामा खड़ा करना है, अपने साथ लाठी या पेपर स्प्रे लेकर आए, हमें भारत को नेपाल बना देना है। जरा इन शब्दों की गंभीरता को समझिए। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां चक्का जाम करने की बात करना, वहां लाठी और पेपर स्प्रे लाने की बात करना, सीधे तौर पर देश की सुरक्षा को दांव पर लगाना है। याद करिए साल 2020 जब सर्जिल इमाम ने क्या कहा था। उससे कहा था कि असम को भारत से काटने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का चक्का जाम कर दो, रेलवे ट्रैक जाम कर दो। आज सीजेपी के ये नेता भी वही भाषा यूज कर रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट को ठप कर दो। क्या ये देश के खिलाफ सीधे तौर पर सबोटाज की साजिश नहीं है? ये वही भाषा है जो लद्दाख में सोनम वांगचुक इस्तेमाल करते आए हैं। ये वही एनआरकी की भाषा है जिसे अरविंद केजरीवाल कभी सड़क पर रायता फैलाने या मैं तो धरने पर बैठूंगा कहकर जायज ठहराते हैं।
तो क्या नीट और पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक बहाना है? क्या छात्रों के गुस्से के आड़ में भारत के भीतर एक ऐसी अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिससे देश की छवि दुनिया भर में खराब हो? 6 जून को जो होने जा रहा है वो कोई लैक ऑफ प्लानिंग नहीं है, बल्कि दिल्ली को बंधक बनाने और सोशल मीडिया के दम पर देश की चुनी हुई सिस्टम को हिलाने का एक वेल प्लान्ड नैरेटिव है। अभिजीत दीपके की कोई ग्राउंड स्ट्रेटजी नहीं है, ये इंटरव्यू में साफ दिखता है। अभिजीत दीपके इंटरव्यू में ये नहीं बता पाए कि उनके पास ग्राउंड पर कितने लोग हैं, फंडिंग कहां से आ रही है, फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, प्रोटेस्ट के बाद क्या सोचा है, कोई चीज वो क्लियरली नहीं बता पा रहे। फंडिंग के सवाल पर सौरभ दास भी फालतू के लॉजिक दे रहे हैं कि एक पोस्टर बनवाने और ऑटो लेकर जंतर मंतर जाने के लिए फंडिंग नहीं चाहिए। साथ ही वो पुलिस परमिशन नहीं लेना चाहते लीगली। हर्षित स्टिक्स और पेपर स्प्रे लाकर वायलेंस करने की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक इनके सपोर्ट में है। तो कुल मिलाकर मकसद प्रोटेस्ट नहीं है, मकसद है एक ऐसा कन्फ्रंटेशन क्रिएट करना जिसमें सरकार विलेन बन जाए, युवा विक्टिम बन जाए और फॉरेन मीडिया में इंडिया की इमेज डैमेज हो जाए। 6 जून आने वाला है, देखना है कि जंतर मंतर पर कितने कॉकरोच निकलते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा देखना है कि किसके इशारे पर निकलते हैं, क्योंकि जो बिल से निकलता है वो अपने आप तो नहीं निकलता, कोई ना कोई रोशनी दिखाता है। और हम आपको इस वीडियो में पहले दिखा चुके हैं कि वो रोशनी कौन दिखा रहा था। आप इन कॉकरोचों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनको देश को नेपाल बनाने का अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।